प्रदेश के कानून की साख कैसे बचाओगे उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख, ये आपके ऊपर है योगी जी। मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार दीजिए। इसको मैं सत्ता का अट्टहास ना बोलूं तो क्या बोलूं, मजबूर लोगों की चीखें ना बोलूं तो क्या बोलूं, हत्यारों का घमंड ना बोलूं तो क्या बोलूं। विकास दुबे की तो गाड़ी पलटी जा सकती है, क्या किसी ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी कभी पलटी जाएगी? ब्राह्मणों की हत्या हो सकती है, विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है, क्या किसी धीरेन्द्र की भी गाड़ी पलटेगी कभी? दोस्तों, जब योगी डरते हैं तो सब डरते होंगे, और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार को गिराने की सुनियोजित साजिश चल रही है, और इतनी बड़ी साजिश खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं के घर में चल रही है। कोई आईएसआई या पीएफआई नहीं कर रही है। योगी जी को सावधान हो जाना चाहिए और हंसने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इस तरह के सत्ता के अट्टहास कभी कभी क्रांति का कारण बन जाते हैं। योगी जी, आप साधु हैं, संत हैं, आपके पास बहुत सारे नड्डा जी को लेटर लिखे जा रहे हैं, नड्डा जी को बोला जा रहा है कि अपनी पार्टी बचाइए, बड़ी बदनामी हो रही है, लेकिन कोई फर्क उन नेताओं पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा जिन्होंने बाहुबली पाले हुए, जिन्होंने माफिया लोग पाले हुए। बलिया में हत्या हो जाती है और उस हत्या के वीडियो के आने के बाद और सारा संज्ञान में आने के बाद जो विधायक जी हैं, जिनका वो चमचा होता है, वो विधायक जी बोलते हैं कि मैं थाने का घेराव करूंगा। फिर एक दूसरी घटना हो जाती है जिसमें लड़की की छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार एक भाजपा का ही कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। उसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो लोकेंद्र होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, वो छुड़ा करके ले जाते हैं। तो ये तो चल रहा है, यानी योगी जी की ना तो सरकार पर पकड़ है, ना प्रशासन पर पकड़ है, ना कहीं किसी तरह की पकड़ नजर नहीं आती। लगता है कि सिर्फ विधायकों की सरकार चल रही है, या मोदी जी के और योगी जी के खिलाफ साजिश कर रखी है उन लोगों ने जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने पाल लिए थे, जो आज खुद भस्मासुर साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब एक योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर, जो सबसे शक्तिशाली सत्ता का वजीर है उत्तर प्रदेश का, जब उसको डर लग सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सुरक्षित है? मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब वो बोलते हैं कि मुझे डर लगता है बलिया के नाम से, तब मुझे ख्याल आता है कि मैं कैसे जाऊं उत्तर प्रदेश। पूरे बलिया वासियों को भी अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। कहीं अपराधी मेरे ऊपर हमला ना कर दें, जाऊंगा कहीं पुलिस ही मेरा एनकाउंटर ना कर दे, जाऊंगा कहीं पुलिस ही मेरी गाड़ी को जब्त ना कर दे, जाऊंगा कहीं पुलिस ही मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा कायम कर दे। जब योगी जी को डर लगता है अपनी सरकार में एक मुख्यमंत्री होने के नाते, तो मुझे लगता है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे काबिल भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जो कम से कम कानून व्यवस्था और जिस तरह की बदनामी हो रही है हृदय हिंदू सम्राट सरकार की, उससे तो कम से कम बचा जा सके। हाथरस की घटना होती है तो उससे संबंध जोड़ा जाता है बचने के लिए कि इंटरनेशनल साजिश है। चलिए मान लिया, बलिया में फिर कौन सी इंटरनेशनल साजिश है? ये आईएसआई की साजिश है। कांग्रेस भी लगा सकती थी इसके बारे में कि ये आईएसआई की साजिश है, आईएसआई के पाले हुए गुंडे हैं, लेकिन विपक्ष जानता है कि उसकी गरिमा क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा भूल गया है, जिसको याद करने की जरूरत है। देश पक्ष और विपक्ष से चलता है, निचले स्तर के आरोपों से नहीं चलता, और सत्ता जो चलती है वो सख्त प्रशासन से चलती है। इस तरह से नहीं चलती जो सत्ता का अट्टहास लगा जाए ये कहकर के कि बलिया से डर लगता है। योगी जी का यही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको क्या लग रहा है मजाक की जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, या कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ में एक देवी जी भी हंस रही हैं, अधिकारी भी हंस रहे हैं। इसको मैं सत्ता का अट्टहास ना बोलूं तो क्या बोलूं, मजबूर लोगों की चीखें ना बोलूं तो क्या बोलूं, हत्यारों का घमंड ना बोलूं तो क्या बोलूं। विकास दुबे की तो गाड़ी पलटी जा सकती है, क्या किसी ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी कभी पलटी जाएगी? ब्राह्मणों की हत्या हो सकती है, विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है, क्या किसी धीरेन्द्र की भी गाड़ी पलटेगी कभी?
क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? वो तो सुरक्षित समर्पण करके पहुंच गया सुरक्षा में। कुछ नहीं होगा, दिखाने के लिए विधायक जी को भी तलब कर लिया गया। सत्ता के नाटक समझ में नहीं आते। ये सत्ता के नाटक वो नाटक हैं जिनमें आम आदमी झुलस के रह जाता है, उस आग से झुलस के रह जाता है, अपना मुंह झुलसा लेता है, जिसमें वो हिम्मत रखता है कि कम से कम सत्ता से सवाल पूछ सके। लेकिन फिर भी सत्ता सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हीं लोगों को घेरती है जो उससे सवाल करते हैं। दोस्तों, जब योगी डरते हैं तो सब डरते होंगे, और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार को गिराने की सुनियोजित साजिश चल रही है, और इतनी बड़ी साजिश खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं के घर में चल रही है। कोई आईएसआई या पीएफआई नहीं कर रही है। योगी जी को सावधान हो जाना चाहिए और हंसने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इस तरह के सत्ता के अट्टहास कभी कभी क्रांति का कारण बन जाते हैं। योगी जी, आप साधु हैं, संत हैं, आपके पास बहुत सारे विचार हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी है। उस आध्यात्मिक शक्ति में मनन कीजिए, आज प्राणायाम कीजिए, समाधिस्थ हो जाइए 1 घंटे के लिए, और आपके नेतृत्व में जो काल बीता है उस पर समाधि लगा करके एक बार ध्यान कीजिए, आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। आप तो योगी हो ना, आप तो संत हो ना, तो आप तो सब पता लगा सकते हो ना। आप गुरु गोरखनाथ के भक्त हो ना, तो आप तो सब पता लगा सकते हो। चलिए पता लगाइए कि कौन कौन है जो आपके साथ गद्दारी करना चाहते हैं। विपक्ष के लोग नहीं, आपको निपटाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही। यही वो लोग जिनके पक्ष में आप मौन रहेंगे, जो हत्याएं करते रहेंगे। आपको माफिया का सरदार, या कुछ कहूं, जो सोशल मीडिया पे चलने लगा है, संरक्षक कहा जाने लगा है। आपको एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, माफिया संरक्षक योगी जी। अब अपनी साख बचानी आपके जिम्मे है। आप कैसे बचाओगे अपनी साख? कैसे बचाओगे उत्तर प्रदेश के कानून की साख? कैसे बचाओगे उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख? ये आपके ऊपर है योगी जी। मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार दीजिए। आप ठोकर-राज करते थे, सब करते थे। बस हिंदू मुस्लिम से सिर्फ राजनीति नहीं चलती, राजनीति से और संविधान से चलता है। ये चाणक्य ने भी बोला है। किसी राजा को, या चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, किसी भी राजा को प्रजा में समान रूप से देखने की शक्ति होनी चाहिए, ना कि भेदभाव करने की। योगी जी, अगर आप चाणक्य जो गुरु थे उनको भी नहीं मानेंगे तो शायद सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।